नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्टडी चैनल बोधि स्पेक्ट्रम में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस के एनसीईआरटी के चैप्टर 12 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत सेल क्या है, इसका संरचना एवं उपयोग को हम लोग देखते हैं। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। इसका उपयोग अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। दो टर्मिनल, एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक टर्मिनल होते हैं इसमें। धातु की टोपी धनात्मक सिरा होता है और धातु की चक्री का ऋणात्मक सिरा होता है। सेल के अंदर संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न होती है। टॉर्च का बल्ब, तंतु और टर्मिनल। तंतु प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को तंतु कहते हैं। टर्मिनल बल्ब के आधार पर धातु की नोक तथा धातु का ढांचा, इसके दो टर्मिनल होते हैं। सावधानी, ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाया जाता है कि वे एक दूसरे को न छुएं। विद्युत सेल और बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। धारा की दिशा सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। बल्ब का जलना, बल्ब केवल तभी जलता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फ्यूज बल्ब, यदि तंतु टूट जाए तो परिपथ भंग हो जाता है और बल्ब नहीं जल पाता। विद्युत स्विच। स्विच क्या है? स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। ऑन, जब सेफ्टी पिन दोनों ड्राइंग पिनों को छूती है तो परिपथ पूरा होता है। और ऑफ, जब सेफ्टी पिन का संपर्क टूट जाता है तो परिपथ अपूर्ण हो जाता है। देखिए यहाँ पर घरों में उपयोग होने वाली स्विच इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये टच हो रहा है तो यानी कि धारा प्रवाहित होगा, अगर ये हट गया तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। विद्युत चालक तथा रोधक। विद्युत चालक जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है, जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सभी धातुएं हैं। विद्युत रोधक जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती है, जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच। मानव शरीर, हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग सावधानी से करें। अध्याय का सारांश। विद्युत सेल विद्युत का स्रोत है। इसे दो टर्मिनल होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। बल्ब में एक तंतु होता है, इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तंतु दीप्त होता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है, प्लस से निगेटिव की तरफ। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ने या तोड़ने का काम करती है। चालक विद्युत को बहने देते हैं, जबकि रोधक विद्युत धारा को नहीं बहने देते हैं। हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है स्विच कहलाती है। एक विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं। अब लोग ट्रू फॉल्स को देखते हैं। विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है, ट्रू। परिपथ बनाने के लिए जूट की डोरी प्रयुक्त की जाती है, फॉल्स। विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से प्रवाहित हो सकती है, फॉल्स, क्योंकि वो कुछ चालक है। चित्र में बल्ब क्यों नहीं जलता? यदि टेस्टर के हत्थे वाला भाग विद्युत रोधक का बना है तो परिपथ पूरा नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। चित्र में दर्शाए गए परिपथ को पूरा कीजिए। सेल के टर्मिनल के बल्ब के सारे तारों को जोड़ना होगा ताकि एक परिपथ बन सके। विद्युत स्विच का उपयोग क्या है? स्विच का उपयोग विद्युत उपकरणों को अपनी इच्छानुसार चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। घर के स्विच, पंखे, बल्ब आदि को नियंत्रित करते हैं। क्या सुरक्षा पिन की जगह रबर का उपयोग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि रबर एक विद्युत रोधक और परिपथ में धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। ये उस चित्र की बात करता है जो हम लोग पीछे देखे थे। क्या चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब जलेगा? नहीं। यदि तार बल्ब के केवल एक ही टर्मिनल से जुड़े हो तो परिपथ पूर्ण नहीं होगा। वस्तु के साथ चालक परीक्षक का उपयोग करने पर बल्ब जलता है तो वह क्या है? वह वस्तु का एक विद्युत चालक है, क्योंकि उसने अपने अंदर से धारा प्रवाहित होने दिया। मिस्त्री काम करते समय रबर के दस्ताने क्यों पहनते हैं? रबर एक विद्युत रोधक है। मरम्मत के दौरान यदि मिस्त्री का हाथ नंगे तारों को छू जाए तो रबर उसे बिजली के झटके से बचाता है। पेचकस और प्लायर के हाथों पर प्लास्टिक के आवरण क्यों होते हैं? प्लास्टिक विद्युत रोधक है। यह उपयोगकर्ता को विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय सुरक्षित रखता है ताकि करंट शरीर में ना जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।